नमस्कार दोस्तों, ढे टीवी के इस स्पेशल सेगमेंट डेली प्रिपेयर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो इस करंट अफेयर्स प्रोग्राम में हम 3 सबसे जरूरी खबरों को डिस्कस करते हैं, लेकिन हमारा पर्पस इस प्रोग्राम के जरिए आपका प्रीलिम्स कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयार हो सके, इसके लिए हम बीच बीच में कुछ स्टैटिक सब्जेक्ट से भी एमसीक्यूज आपको देते रहेंगे। तो इस कड़ी में आज हम लेकर हाजिर हैं ज्योग्राफी से जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स और उनसे जुड़े हुए सवाल। तो पहला टॉपिक है ब्लैक कोरल। ब्लैक कोरल एक खास प्रकार का मूंगा होता है जो गहरे समुद्र में पाया जाता है। ये दुनिया के सभी महासागरों में मिलते हैं, लेकिन उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय समुद्रों के गहरे हिस्से में सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। चूंकि ये बहुत गहराई में होते हैं, इन्हें सूर्य की रोशनी की जरूरत नहीं होती। उथले पानी में पाए जाने वाले कोरल जैसे रीफ बिल्डिंग कोरल अपने शरीर में जॉक्सनथेला नाम के शैवाल के साथ मिलकर रहते हैं, लेकिन ब्लैक कोरल में ऐसा नहीं होता। इनकी बनावट पेड़ की शाखाओं जैसी होती है। हालांकि इनका नाम ब्लैक कोरल है, लेकिन ये वास्तव में काले नहीं होते, बल्कि सफेद, पीले, लाल, हरे या भूरे रंग के भी हो सकते हैं। ये कोरल समुद्री पारिस्थितिकी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और कई देशों में इनकी रक्षा के प्रयास तेज किए जा रहे हैं। और अब बढ़ते हैं आज के दूसरे टॉपिक की ओर। दिल्ली रिज। दिल्ली रिज राजधानी दिल्ली के भीतर फैला हुआ एक लंबा चट्टानी और जंगलों से भरा इलाका है। इसे दिल्ली का हरा फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि यह शहर को शुद्ध हवा देते हैं और प्रदूषण को कम करता है। तो यह राजस्थान की तरफ से आने वाली गर्म और सूखी हवाओं से दिल्ली को बचाने का काम भी करता है। और रिज में करीब 35 किलोमीटर लंबी कठोर कार्डजाइट चट्टानें हैं और यह प्राचीन अरावली पहाड़ियों का सबसे उत्तरी हिस्सा है। और यह इलाका बहुत पुराना है और धरती के भूवैज्ञानिक बदलावों का गवाह रहा है। और माना जाता है कि लाखों साल पहले हिमालय क्षेत्र में आए बड़े भू परिवर्तनों, जो कि प्लाइस्टोसिन काल में आया था, की वजह से यह इलाका उठा, जिससे यह सिंधु और गंगा नदियों के बीच जल विभाजक यानी वाटर डिवाइड बन गया। और आज भी यह रिज इन दोनों नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन का काम करता है और इसका ऐतिहासिक और पर्यावरणीय महत्व बहुत अधिक है। और अब बढ़ते हैं आज के आखिरी टॉपिक की ओर। मिलेट्स, मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, रागी आदि भारत में बहुत पुराने समय से उगाए जाते हैं और इनका सबसे पहला प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला है। और ये अनाज गर्म और सूखे इलाकों में आसानी से उग जाते हैं, क्योंकि ये सालाना घासों की तरह होते हैं और कम पानी में भी पनपते हैं। मोटे अनाज में ग्लूटेन नहीं होता, इसलिए पचने में आसान है और जिन लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी है उनके लिए ये बेहद फायदेमंद है। और ये शरीर को ऊर्जा, फाइबर, आयरन और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व भी देते हैं। और एक खास बात यह है कि इन्हें फूलने के लिए दिन की लंबाई यानी फोटो पीरियड की जरूरत नहीं होती, जिससे इन्हें अलग अलग मौसम में उगाना आसान होता है। और आज ये फिर से लोकप्रिय हो रहे हैं क्योंकि स्वास्थ्यवर्धक और पर्यावरण के अनुकूल है। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष भी घोषित किया था। तो ये थे ज्योग्राफी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, और अब देखते हैं इनसे जुड़े हुए सवालों को। ओवर टू यू केसरी सर। थैंक यू सो मच दीप्ति मैम। हमने हमेशा से जैसा कि दर्शकों से वादा किया है कि हम बीच बीच में स्टैटिक एमसीक्यूज भी लेकर आते रहेंगे, तो उसी कड़ी में ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है आज दर्शकों के सामने। अपील है दर्शकों से कि आप इस सवालों के जवाब कमेंट करके भी बताते रहें, ताकि दोनों तरफ से एंगेजमेंट बनी रहे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। काला मूंगा जो कभी कभी चर्चा में रहता है अक्सर न्यूज़पेपर में, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथनों को आइडेंटिफाई करके उसके आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट है, इन्हें गहरे समुद्र के कोरल के रूप में जाना जाता है। दूसरा, इन्हें अपनी वृद्धि के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा, काले मूंगों में सहजीवी शैवाल नहीं होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा अथवा कौन से कथन सही हैं? कोड के आधार पर आपको सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 अथवा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी तीनों ही स्टेटमेंट सही है। वापस जाकर आप एक्सप्लेनेशन सुन सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दिल्ली रिज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, यह विंध्य श्रेणी का उत्तरी विस्तार है। दूसरा, ये राजस्थान के रेगिस्तान की गर्म हवाओं से दिल्ली की रक्षा करती है। तीसरा, ये रिज क्वार्टजाइट चट्टानों से बनी है और उत्तरी भारत में एक महत्वपूर्ण जल विभाजक बनाती है, वाटर डिवाइड। पूर्वोक्त में से कौन सा अथवा कौन से कथन सही हैं? आपके ऑप्शंस हैं 1 और 3, बी केवल 3, सी 2 और 3 अथवा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कथन में
मोटे अनाज यानी मिलेट्स के संदर्भ में सही जानकारी दी गई है। पहला, भारत में मोटे अनाज का सबसे पहला प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। दूसरा, ये वार्षिक घासें यानी एनुअल ग्रासेस होती हैं जो शुष्क, समशीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। तीसरा, ये स्वाभाविक रूप से ग्लूटेन रहित यानी ग्लूटेन फ्री होते हैं। और चौथा, इन्हें फूलने यानी फ्लावरिंग के लिए किसी खास प्रकाश अवधि यानी फोटो पीरियड की ज़रूरत नहीं होती है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा कौन से कथन सही हैं? आपके ऑप्शंस है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 3 और 4, तो ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 यानी चारों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी चारों ही स्टेटमेंट सही हैं। एक्सप्लेनेशन आप दोबारा सुन सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की डेली प्रिपेयर में 3 स्टैटिक एमसीक्यू ज्योग्राफी से जुड़े हुए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेली करंट न्यूज एंड एमसीक्यूज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें जो लोग तैयारी कर रहे हैं। और फिर हम मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नए खबरों और नए सवालों के साथ। जय हिंद।